स्क्वायर रूट ऑफ 9216 का आंसर क्या होगा। तो हमारी सबसे पहली स्टेप होगी कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर हम देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट प्लेस क्या है 6। तो हमें ये पता होना चाहिए 1 to 9 स्क्वायर के बीच ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसका यूनिट डिजिट प्लेस 6 आता है। तो हम कहेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 जिसका यूनिट डिजिट प्लेस क्या है 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 जिसका यूनिट डिजिट प्लेस क्या है 6। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 और 6। अब बात है 92 की। अब हमें ऐसे नंबर देखना है परफेक्ट स्क्वायर जिसके पास 92 है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये दो नंबर्स जो है 81 एंड 100 ये 92 के करीब है। तो हमें ये लिख देना है 81 एंड 100। फिर उसके बाद अगर हम 81 को स्क्वायर रूट पहनाते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। ये 9 हमें यहाँ पुट कर देना है। इसमें एक बात याद रखना है कि कभी भी इस नंबर से छोटे नंबर का स्क्वायर रूट हमें यहाँ लिखना है, ना कि बड़े। अब हमें दो नंबर मिल चुके हैं 94 एंड 96। अब हमें चूज करना होगा कोई एक, क्योंकि इस नंबर का कोई एक ही स्क्वायर रूट होगा। तो हमें ये देखना होगा कि 92 81 के करीब है या 100 की। तो हम कहेंगे कि 92 100 के करीब है। 92 बड़े नंबर के करीब है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बड़ा नंबर। अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं तो हमारी फर्स्ट स्टेप होगी कि 2 डिजिट के बाद हमें एक स्लैश देना होगा और फिर यूनिट डिजिट चेक करना होगा। हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट दिख रहा है 1, तो 1 किस किस का स्क्वायर में आता है। तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 01 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। दोनों के यूनिट डिजिट में आंसर क्या आता है 1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 या 9। फिर हमें ये चेक करना है कि 79 ये कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें पता है कि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। छोटे नंबर को हमें स्क्वायर रूट पहना देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, और ये 8 हम कहाँ पुट करेंगे यहाँ पर। अब हमें दो नंबर मिल चुके हैं 81 एंड 89। अब हम चूज कैसे करेंगे कि 81 है इसका आंसर या 89। तो हमें ये नंबर देखना होगा कि 79 64 के ज्यादा करीब है या 81 के। तो हमें पता चल रहा है कि 79 ये 81 के करीब है, यानी बड़े नंबर के करीब है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बड़ा नंबर। क्वेश्चन 3 हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 23716। तो हमारी पहली स्टेप क्या होगी 2 डिजिट के बाद एक स्लैश देना होगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। फिर हमें पता है कि यूनिट डिजिट क्या है इसका 6। तो 6 किस किस के स्क्वायर में आता है। तो हमने अभी पढ़ा है 4 या फिर 6। अब हमें ये देखना होगा कि 237 कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में प्लेस होता है। तो हमें पता है कि 237 के पहले स्क्वायर क्या आता है 225 एंड इसके बाद में क्या है 256। छोटे नंबर का हमें स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट क्या होता है 225 का, तो हम बोलेंगे 15। ये 15 हमें यहाँ पर प्लेस कर देना होगा दोनों जगह पे। अब हमें अगेन दो नंबर मिल चुके हैं 154 एंड 156। अब हमें ये चेक करना होगा कि 237 256 के ज़्यादा करीब है या 225 के। तो हम कहेंगे कि 237 225 के ज़्यादा करीब है, यानी छोटे नंबर के ज़्यादा करीब है। तो हमारा आंसर क्या होगा छोटा नंबर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 2704। तो हमारी पहली स्टेप होगी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना। फिर हमें यूनिट डिजिट प्लेस पर क्या दिख रहा है 4। तो हमें ये पता है कि 4 किस किस के यूनिट डिजिट में आता है। तो हम कहेंगे 2 या फिर 8। 2 का स्क्वायर होता है 04, 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों के यूनिट डिजिट प्लेस में क्या आता है 4, इसलिए हमने यहाँ पर 2 एंड 8 लिखा है। अब बात आती है 27 की।
तो हमें ये देखना है कि किस किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो हमें ये पता है कि 25 एंड 36 ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो छोटे नंबर का स्क्वायर रूट लेना है हमें। छोटे नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। 5 हमें कहाँ प्लेस करना होगा? इन दोनों नंबर्स के सामने। अब हमें दो नंबर मिल चुके हैं 52 एंड 58। अब हमें चूज एक करना होगा। तो हमें ये देखना होगा कि 27 ये 25 के ज़्यादा करीब है या 36 के। तो आप कहोगे कि 25 के ज़्यादा करीब है, यानी छोटे नंबर के ज़्यादा करीब है, तो हमारा आंसर होगा 50। ये हुई हमारी मेथड 1। अब हम मेथड 2 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमें सिर्फ एक बात याद रखनी होगी कि ऐसे नंबर हमें याद रखना होगा जिसका यूनिट प्लेस एटलीस्ट 1 होगा या फिर जिसके पीछे 2 जीरो लग सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है? 25, 100, 400, 900, 225 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 9216। तो हमें सबसे पहले मेथड क्या करनी होगी कि इसे 2 डिजिट के बाद स्लैश करना होगा। फिर हमें ये बात पता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 16 से खत्म होता है। तो हमें ये पता है कि 16 ये किसका स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। 16 ये किसका स्क्वायर रूट है? स्क्वायर है, तो हम कहेंगे 4। अब हमें ये नंबर चेक करना होगा कि 92 ऐसे कौन सा स्क्वायर नंबर के पास आता है जिसके पीछे 2 जीरो या फिर 5 लगता है। तो हमें पता है कि 92 के पास कौन सा नंबर ऐसा जिसका स्क्वायर जिसके पीछे 2 जीरो लगते हैं, तो हम कहेंगे 100। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारी ये होगी कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप कहोगे 10। 10 के पीछे हमें एक जीरो लगा देना होगा और हमारा ये हमें 100 मिल चुका है और यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है 4। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो 100 है ये 92 से ज़्यादा है या कम। तो आप कहोगे कि 92 ये 100 से कम है। अगर कम है तो हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे माइनस। 100 माइनस 4 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 96। अगर किसी को प्रॉब्लम हो हम सेकंड प्रॉब्लम पढ़ते हैं। अगर ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आया होगा तो हम सेकंड प्रॉब्लम भी सेम करेंगे। हमें सबसे पहली स्टेप क्या होगी, 2 डिजिट छोड़ के स्लैश करना है। फिर हमें ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर एंड्स विथ 2 1 होता है। तो हमें पता है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 एंड्स विथ 2 1 होता है। तो हम 21 कैंसिल करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11। अब हमें ये नंबर देखना है कि 79 ऐसे कौन से नंबर के स्क्वायर के पास है जिसका एंड्स विथ 5 या फिर 0000 होता है। तो हम कहेंगे कि ये 100 के पास है जिसका एंड्स क्या होता है, 00 लगता है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। इसको हमें एक जीरो लगा देना होगा और फिर ये चेक करना होगा कि 79 ये 100 से कम था या ज़्यादा। तो हम बोलेंगे कि कम है। कम है इसका मतलब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस। 100 माइनस 11 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 89, जो कि हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 23716। हमारी पहली प्रोसेस क्या होगी, 2 डिजिट के बाद स्लैश करना है। फिर हमें पता है कि 16 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे 4। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जिसका एंड विथ 5 और 00। तो हमें पता है कि 237 के पास एक नंबर है, कौन सा, 225, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हम कहेंगे 50। अब ये 237 225 से बड़ा है या छोटा, तो आप कहोगे कि ये बड़ा है। तो हमें यहाँ पर साइन कौन सा लगाना होगा, प्लस 15 प्लस 4।
हमारा नेक्स्ट नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 23716। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, 2 डिजिट छोड़ के हमें स्लैश लगाना होगा। फिर हमें पता है कि 16 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे हमें पता है सर 4 का स्क्वायर है। फिर हमें ऐसा नंबर देखना होगा जो 237 के पास है और जिसका यूनिट डिजिट क्या है 5। तो हमको पता है कि 225 ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 225। 225 किसका स्क्वायर है, तो हम कहेंगे 50। इसके बाद हमारी स्टेप क्या होगी, इसके बाद एक जीरो हमें यहाँ पर चिपका देना होगा। अब हमें 2 टर्म मिल चुके हैं 150 और 4। अब हमें ये चेक करना होगा कि 237 ये नंबर 225 से बड़ा है या छोटा, तो आप कहोगे कि बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम क्या करते हैं, फिर प्लस करते हैं। 150 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर 154। हमारा लास्ट प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट ऑफ 2704। हमारी फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी, 2 नंबर के बाद स्लैश करना है। हमें पता है कि फिर 4 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर। फिर हमें ऐसा नंबर देखना होगा जिसका यूनिट डिजिट 5 या फिर एंड्स विथ 00। तो हमें पता है कि 27 ये 25 के करीब है, जिसका एंड क्या है 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप कहोगे 5। इसके बाद की हमारी स्टेप क्या होगी, इसके पीछे एक 0 लगा देना है। अब हमें ये चेक करना है कि 27 ये 25 से ज़्यादा है या कम, तो आप कहोगे सर ज़्यादा है। ज़्यादा है इसका मतलब क्या होता है प्लस 50 प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 52। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एन इम्परफेक्ट नंबर। अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकालना हो तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ या इसके पीछे 2 0 चिपका देना है और फिर यह सोचना है कि 500 ये किस नंबर के स्क्वायर के पास है। तो हमें ये पता चलता है कि 500 ये 484 के पास है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर 22 होता है। हमें सिर्फ एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट दे देना है, जो कि ये हमारा आंसर होगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे 2 0 लगा देंगे और फिर यह देखेंगे कि 300 के पास ऐसा कौन सा स्क्वायर है। तो हमें ये पता है कि 300 के पास हमारा 289 यह नंबर आता है। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर 17 होता है। अब 17 आंसर आ चुका है, तो हमें सिर्फ इसके पीछे एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना है। अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना है तो हमें सिर्फ इसके पीछे क्या करना होगा, 2 0 लगा देने होंगे और फिर यह देखना होगा कि ये जो नंबर है ये किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के पास है। तो हमें ये पता है कि ये 196 के पास है। 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये 14 होता है। आंसर हमें मिल चुका है, सिर्फ एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर हमें पॉइंट लगा देना होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। अगर हमें 96 का स्क्वायर निकालना है तो हम ये सोचेंगे कि 96 ये किसके करीब है, तो हमें ये पता है कि ये 100 के करीब है। अगर मैं पूछूं कि 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे कि सर -4 कम है। -4 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या कहोगे 16 होता है। और 96 में से 4 घटा देंगे तो आपके 96 में से 4 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 92, जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें 107 का स्क्वायर निकालना है तो हम सोचेंगे कि 100 के कितने पास है, कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि ये 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे 49 होता है सर। और 107 में 7 ऐड करते हैं तो हमें पता है कितना मिलेगा 114, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें पता है कि 88 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 के कितने पास है, तो आप कहोगे कि ये सर 12 से इससे कम है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे कि 144 होता है। हमें यहाँ पर लिखना होगा 2 डिजिट, तो हम लिखेंगे 44। कैरी कितना बचा है हमारा 1,
88 माइनस 12 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 76, और कैरी कितना बचा था हमारा 1, 76 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 77। अगर हमें 112 का स्क्वायर निकालना होगा तो हमें ये सोचना होगा कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि सर 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमें पता है कि 144 होता है, लेकिन हमें कितना लिखना है, सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, तो हम 2 डिजिट 44 लिखेंगे। कैरी कितना बचा है हमारा 1, अगर 112 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 124, प्लस कैरी 1 बचा था, इसका मतलब 120, ये हमारा आंसर होगा। 25 का स्क्वायर निकालना हो तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमें फिर देखना है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 25। फिर हमें ये देखना है कि इसका सेकंड नंबर क्या है, तो हम कहोगे 2 के बाद कौन सा डिजिट आता है, तो आप कहोगे सर 3। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 3 तो आंसर क्या आएगा 6, तो हमें ये 6 कहाँ लिख देना है, यहाँ पर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें 75 का स्क्वायर निकालना है तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर कितना होता है सर 25, 7 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है, तो आप कहोगे 8। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा 56, हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो हमारा आंसर हो जाएगा। 115 का स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो हम यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे 25, और 11 के बाद नंबर कौन सा आता है, तो आप कहोगे 12। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो आप कहोगे 132, जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 के बाद नंबर कौन सा आएगा 7। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 42, हम यहाँ पुट कर देंगे, जो हमारा आंसर हो जाएगा।